सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे अरविंद। ब्राह्मण थे, इसीलिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित हुए और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। यह सुनकर एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गया। उसकी नजर कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर्ष में कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई देती थी। उनका मन दीक्षा से ज्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगे। एक दिन कन्या सब छोड़कर अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी बहुत खराब हुई और सभी अरविंद से बहुत दूर हो गए, जिसका वास तक अरविंद को नहीं था। वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़ा हुआ था। जीवन यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वह नगर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वो राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उनसे सब बताने को कहा। अरविंद ने सत्या का हाथ अब तक नहीं छोड़ा था, अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंद से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद को इसकी अपेक्षा नहीं थी। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन बिना कार्य के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उसका राजपाट ही मांग लिया। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हो। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेंगे। यह सुनकर अरविंद सन्न रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब ऐशो आराम, भोग विलास एवं कामुकता आदि अक्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनका राज्यपाठ लौटा दिया और स्वयं वापिस जाकर अपनी मेहनत से जीवन यापन करने लगा और उसे पुनः सबका प्रेम मिला। इस प्रकार कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यह कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है। आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छे बुरे का व मान सम्मान का भान तक नहीं रह गया है। और अगर समय रहते इसका उपाय ना किया जाए तो उस मनुष्य का पतन निश्चित है। किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने आधार मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी से गलती हो जाए और उसे इसका भान हो, साथ वह इसका प्रायश्चित करने की इच्छा रखता हो, ऐसे व्यक्ति को दोषी कहना गलत होगा। उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते।